दोस्तों इस वीडियो में हम भिन्न से संबंधित सभी सवालों को समझेंगे और बारी बारी से सबको हल करेंगे। देखिए इसमें हम सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करना, उसके बाद सबसे छोटी भिन्न को ज्ञात करना, भिन्नों का आरोही क्रम और उसके बाद भिन्नों के अवरोही क्रम को समझेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और भिन्नों के इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए दोस्तों मैं यहाँ पर एक भिन्न को नोट करता हूँ 8/9, 2/3, 5/6 और 1/2। देखिए यहाँ पर मैंने एक भिन्न लिखी है। सबसे पहले आपको देखना है कि अंश और हर में अंतर कितना है और उनके अंतर को मैं ऊपर लिख देता हूँ। देखिए सभी में 1 का अंतर है। सबसे पहली बात आपको सीखना है, अगर सभी के अंश और हर में अंतर समान है, डिफरेंस इक्वल है, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपकी भिन्न आपको खुद बताएगी कि कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है और कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। देखिए यदि अंतर समान है तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी और जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा वह सबसे छोटी होगी। देखिए अब इसमें बड़ी भिन्न कौन सी है? देखिए जिसका अंश बड़ा है 8/9 तो बड़ी भिन्न होगी 8/9, और छोटी कौन सी है? इसका अंश छोटा है यानी 1/2। चलिए अब अगले सवाल पर चलते हैं और इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखिए मैं यहाँ पर एक बड़ी भिन्न लिखता हूँ 6/11, 1/4, 9/10 और 3/5। देखिए दोस्तों अब हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ हम देखें कि अंतर समान नहीं है तो आपको क्या करना है, उनके अंतरों को यहाँ पर लिख लेना है। 11 से 6 गए 5, 4 से 1 गया 3 और 10 से 9 गया 1 और 5 से 3 गए 2। इन अंतरों को लिखने के बाद आपको इनका एलसीएम लेना है। ठीक है, आपको इनका एलसीएम लेना है। चलिए यहाँ पर एलसीएम लेते हैं तो इनका एलसीएम हो जाएगा 30। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले सभी अंतर से बारी बारी इस एलसीएम को डिवाइड करना है। देखिए 5 से मैं 30 को डिवाइड करूँगा तो अंतर आएगा 6 और 6 को गुना करना है पहली भिन्न के अंश में यानी 6 से 36। ठीक, अब 3 से डिवाइड करते हैं 30 को, उत्तर आएगा 10 और 10 की गुना करते हैं दूसरी भिन्न के अंश में यानी 10 एकन 10। ऐसे ही 1 को 30 से डिवाइड कर 30 और 30 की गुना करते हैं 9 में, तो 30 की गुना अगर 9 में करेंगे तो 270 और 2 से डिवाइड करेंगे 30 को तो 15 और 15 की गुना 3 में करते हैं तो 15 × 3 = 45। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, जो संख्या आपके सामने निकल कर आई हैं आपको उन्हीं में से पहचानना है। जो संख्या सबसे बड़ी होगी वह भिन्न भी सबसे बड़ी होगी और जो संख्या सबसे छोटी वह भिन्न भी सबसे छोटी होगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर 270 सबसे बड़ा है तो सबसे बड़ी भिन्न होगी 9/10 और 10 सबसे छोटा है तो सबसे छोटी भिन्न होगी 1/4। बस यही हमारा कॉन्सेप्ट था। इस कॉन्सेप्ट को एक दूसरे सवाल पर अप्लाई करते हैं। एक और भिन्न लिखता हूँ 5/7, 1/4, 9/10 और 3/5। देखिए इस भिन्न में इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। वही आपको सबसे पहले डिफरेंस को लिख लेना है। 2, 4 से 1 गया 3 और 10 से 9 गया 1 और 5 से 3 गया 2। वही आपको सिंपल एलसीएम लेना है। इसका एलसीएम हो जाएगा 6। 2 से 6 को डिवाइड करते हैं 3 आएगा, 3 की गुना करते हैं 5 में तो 15। ऐसे ही 3 से डिवाइड करते हैं 6 को तो 2 और 2 की गुना 1 में करते हैं 2। 1 से 6 को डिवाइड करते हैं 6 और 6 की गुना 9 में 6 × 9 = 54। ऐसे ही 3 और 3 × 9। बस अभी आपको बस सिर्फ पहचानना है, जो संख्या सबसे बड़ी होगी वह भिन्न भी सबसे बड़ी और जो सबसे छोटी होगी वह सबसे छोटी। आप इनको आरोही क्रम या अवरोही क्रम में किसी तरीके से लिख सकते हैं। सबसे छोटी भिन्न सबसे पहले, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी, इस तरीके से आरोही और अवरोही क्रम में लिख सकते हैं। चलिए एक सबसे बड़ी भिन्न लेकर देख लेते हैं। 40/50, 27/35, 18/24 और उसके बाद 12/16। एक भिन्न मैंने लिखी है। देखिए दोस्तों अगर इनको हम डिवाइड करते हैं तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा इनका उत्तर निकालने में। सबसे पहले तरीका कॉन्सेप्ट का अपनाते हैं। जो डिफरेंस है हमारा उसको नीचे लिख लेते हैं। 50 से 40 गए 10 और ऐसे ही सभी हरों से अंश को घटाकर हम नीचे लिख देंगे। अब आपको एलसीएम लेना है। देखिए जब संख्या बड़ी हो जाती है तो एलसीएम लेने में आपको दिक्कत आती है, तो हमें क्या करना है, शॉर्ट तरीके से एलसीएम लेना है। आप एलसीएम की वीडियो भी हमारे चैनल पर देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर बनाया 2 × 6। अब हमें 8 को बनाना है तो 2 × 8 और 10 को बनाना है 2 × 5 = 10। बस यही हमारा एलसीएम होगा। यहाँ से हमें भाग करने में भी आसानी होगी। जैसे देखिए 10 से मैं अगर डिवाइड करता हूँ तो हमें इस एलसीएम से 10 को रिमूव करना है और बची कुछ संख्या से ऊपर 40 पे गुना कर देनी है। यहाँ पे मैं 10 को अगर रिमूव करता हूँ तो 2 और 5 को रिमूव करना होगा। बची संख्या 3 × 12, 12 की गुना अगर 40 में करता हूँ तो 12 × 48, 48 यानी 480 यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए उसके बाद हमें 8 को रिमूव करना है तो 2 और 4 को रिमूव करना होगा, तो 3 × 5 = 15 बचा। 15 की गुना अगर 27 में करता हूँ तो 405। ऐसे ही जब मैं 6 से डिवाइड करूँगा तो 2 और 3 को रिमूव करूँगा
यानी 4 पंजे 20 बचा और 20 की गुना 18 में करते हैं तो 360। ऐसे ही जब मैं 4 को रिमूव करूँगा तो 2 तिया 6 पंजे 30 की गुना 12 में करूँगा तो वहाँ भी 360 आ जाएगा। बस हमारी संख्या आ गई है। ये दोनों संख्या बराबर है तो इसका मतलब ये भिन्न भी समान होगी। जब इन भिन्न को आप हल करेंगे तो दोनों सेम बेस आने वाली है। देखिए अब इनमें देखते हैं, जो संख्या सबसे बड़ी है वह भिन्न भी सबसे बड़ी होगी और जो संख्या हमारे सामने सबसे छोटी है वह भिन्न भी सबसे छोटी होगी। आप इनको आरोही अवरोही क्रम में सेट कर सकते हैं। देखिए सबसे छोटी भिन्न यहाँ पर 360 है तो इसका मतलब ये दोनों भिन्न समान है और दोनों सबसे छोटी है। लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल को देख लेते हैं। देखिए आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। एक और भिन्न देखते हैं, 34/44, 55/75 और 20/25 और लास्ट में 2/3। हमारे सामने एक भिन्न है, वही कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। सबसे पहले डिफरेंस लिख लेना है। 44 से 34 जाते हैं 10, 75 से 55 को माइनस करते हैं तो 20 और उसके बाद 5 और 1। देखिए आपको एलसीएम लेना है। इसका एलसीएम हो जाएगा 20। 10 से अगर 20 को डिवाइड करते हैं तो आएगा 2 और 2 की गुना 34 में करेंगे तो 68। ऐसे ही 55 आएगा और उसके बाद जब 20 को 5 से डिवाइड करते हैं 4 और 4 की गुना करते हैं 20 में तो 20 चौक होते हैं 80 और 1 को 1 से डिवाइड करते हैं 20 को, 20 दूनी 40। बस आपको सिर्फ पहचानना है जो संख्या सबसे बड़ी है वह भिन्न भी सबसे बड़ी होगी और जो संख्या सबसे छोटी है वो भिन्न भी सबसे छोटी होगी। देखिए दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट से आपने कितनी आसानी से भिन्नों को पहचानना सीख लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों आपकी सब्सक्राइब और लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है।